नमस्कार, मैं चंदन करता हूं आपका अभिनंदन आपके अपने चहेते चैनल CKMGC में। आज की जो कहानी है उसको बाद में बताते हैं। पहले गुजरात से एक अच्छी खबर है। वो खबर ये है कि 2008 में लगातार 21 सीरियल ब्लास्ट हुए थे गुजरात में। उसी की केस की सुनवाई चल रही थी, उसी का फैसला आया है जिसमें 38 लोगों को फांसी की सजा तो वहीं 11 लोगों को उम्र कैद हुई है। शुरुआत में तकरीबन 78 लोगों को अभियुक्त माना गया था, लेकिन सबूतों के अभाव में कोर्ट से सब बरी हो गए थे। फिलहाल 14 साल बाद ये भी फैसला बहुत अच्छा है। कम से कम जो लोग पकड़े गए, जो लोग अभियुक्त थे, उनके खिलाफ सजाएं तो मुकर्रर हुई। दूसरी कहानी है जो आज की जो घटना है वो ये है कि गुजरात का एक प्रसिद्ध शहर है सूरत, साड़ियों के लिए और हीरों के लिए बहुत ज्यादा प्रसिद्ध है। यहीं एक जगह है कामरेज। एक लड़का फैनिल और लड़की ग्रीष्मा एक साथ पढ़ते थे। क्लास में एक साथ पढ़ने की वजह से दोस्ती भी थी। ग्रीष्मा को फैनिल शुरू से ही पसंद करता था। धीरे धीरे स्कूल का समय चला गया। अब दोनों बड़े हो गए और अलग अलग कॉलेजों में पढ़ने लगे। फैनिल धीरे धीरे आसपास भटकता रहता। धीरे धीरे ग्रीष्मा से मिलने के बहाने ढूंढता रहता। एक दिन मौका पाके ग्रीष्मा कोच ने अपनी बात बताई, अपने दिल की बात रखी। ग्रीष्मा ने एक दोस्ती का हवाला दिया, हम अच्छे दोस्त हैं, ऐसे ही आगे रहना चाहिए, तुम्हारे लिए मेरे पास कोई फीलिंग नहीं है। अब ग्रीष्मा ने तो कह दिया। अब इधर फैनिल ग्रीष्मा के इर्द गिर्द चक्कर काटने लगा और एक साए की तरह उसके साथ रहता। वो चाहे न चाहे तब भी वो फैनिल से पीछा नहीं छुड़ा पा रही थी। कई बार बाइक से पीछा करते हुए वो फैमिली के साथ जा रही है, वहां भी एक ऑकवर्ड मोमेंट बनता। ग्रीष्मा के पिता हीरा व्यापारी हैं जो नाइजीरिया में अपना कारोबार संभालते हैं। सूरत में ग्रीष्मा अपने मां बिलास और भाई ध्रुव के साथ रहती है। वहीं पास में चाचा की भी फैमिली रहती है। कई बार जब ये पीछा करता हुआ पकड़ा गया, इसको समझाया गया तो ये नहीं मानता। इसके बाद ग्रीष्मा अपनी मां से बात करती है कि मां ऐसी ऐसी बात है, एक लड़का है फैनिल, कई बार उसको मना कर चुकी हूं, बावजूद उसके वो मेरे पीछे पड़ा रहता है। मां ने डिस्कस किया लोगों से और इस फैसले पे पहुंची कि सुरक्षा ज्यादा जरूरी है। इसलिए उन्होंने नियर बाई पुलिस स्टेशन में, नजदीकी पुलिस स्टेशन में शिकायत दर्ज कराई और बताई कि भाई ऐसी ऐसी बात है, मेरी बेटी का पीछा किया जाता है, फैनिल नाम का लड़का है, साथ ही पढ़ता था, अब परेशान कर रहा है, मेरी लड़की उसको मना कर चुकी है। पुलिस के पास ऐसी हजारों की तादाद में शिकायत आती है, तो जाहिर सी बात है जहां पुलिस एक तरफ पुलिस का तंत्र जो है झंडे गाड़ रहा है, फटाफट केस सॉल्व कर रहा है, वहीं चंद लोगों की वजह से, चंद जगहों की वजह से इनके ऊपर दाग भी लग रहा है। जानकारी जो मिली उसके हिसाब से पुलिस ने नानुकार किया, कोई खास इसमें इंटरेस्ट नहीं लिया। उसके बाद तो भाई जाहिर सी बात है, फैनिल को ये बात पता चली तो फैनिल और मन बढ़ गया उसका, वो और बेखौफ हो गया, लगातार इसका पीछा करने लगा। ये तकरीबन 2020 की बात है। कुछ दिन पहले छोटी मोटी झड़प के बाद वापस 2-3 फरवरी 2022 की ये बात है, वापस ग्रीष्मा और परिवार जाते हैं पुलिस स्टेशन और वहां वापस बताते हैं कि ऐसी ऐसी कहानी है, आप लोग क्यों नहीं मदद कर रहे हैं, वो लड़का लगातार मुझे परेशान कर रहा है। पुलिस ने थोड़ा बहुत जो आश्वासन दिया हो उसके बाद चलता किया। अब इधर परिवार धीरे धीरे डरने भी लगा, क्योंकि धीरे धीरे हौसले उसके बुलंद हो रहे थे और फैनिल नजदीकियां बढ़ाने लगा था। कभी भी कहीं भी किसी के सामने भी आ धमकता। 12 फरवरी 2022 यानी लगभग 4-5 दिन पहले की बात है, फैनिल जबरदस्ती ग्रीष्मा से मिलने की जिद करता है।
वो ग्रीष्मा के रेसिडेंस के पास पहुंचता है, कॉलोनी पहुंचता है। ग्रीष्मा अपने परिवार से बताती है ऐसा ऐसा मैटर, ऐसी ऐसी कहानी है। निकलते हैं उसके चाचा, फैनिल को डांट लगाते हैं। फैनिल तुरंत अपने बैग से एक चाकू निकालता है और उनके पेट में घोंप देता है। भाई ध्रुव बेतहासा दौड़ के जाता है, बचाने की कोशिश करता है तो आधा धुंध फैनिल उस पर भी वार कर देता है। वार की वजह से उसके हाथ में काफी गहरा जख्म लग जाता है। इधर संभलते कि उसके पहले ही उसने ग्रीष्मा को अपनी तरफ खींच लिया। अब खींच लिया और उसके गले पे चाकू लगा दिया। कुछ इस तरह से था कि ऐसे हाथ पकड़ा हुआ था और उसका ग्रीष्मा का एक हाथ नीचे था, जिससे वो सपोर्ट भी नहीं ले सकते थे। अब ये कम से कम 20 से 30 सेकंड की कहानी है। बताने में आपको समय लग रहा है, लेकिन ये महज 20 से 30 सेकंड में हो गया था। आसपास के लोग तमाशा देख रहे थे, चाहते इतनी बड़े संख्या में लोग वहां पे अगर पहुंच जाते, शायद उसे डराते धमकाते तो मान जाता, लेकिन उसके भी ऊपर सनक सवार थी। लोग रहवा दे, ये गुजराती भाषा में है, उसको मना कर रहे हैं, लेकिन वो छोड़ नहीं रहा। इधर माँ भी, भाई भी, चाचा भी समझाए। चाचा तो बेहोश हो चुके थे, माँ और भाई समझा रहे थे, लेकिन कोई फर्क नहीं पड़ रहा था उसे। अचानक वो चाकू चला देता है, रेत देता है गला। लड़की ऑन द स्पॉट खत्म हो जाती है। मैं चंद मिनटों की ये कहानी थी, बताने में समय लग रहा है। समझिए, पब्लिक थी, बाकायदे सोशल मीडिया में वीडियोस भी वायरल हैं। अगर वो लोग वीडियो बनाने की बजाय वहां पे कुछ एक्शन में होते, कुछ रिएक्शन देते, तो शायद उसको बचाया जा सकता था। गला रेतने के बाद भी फैनिल वहां से भागा नहीं, उसने अपनी नस काटी और जहर भी खा लिया। अब फटाफट जब ये चीजें सोशल मीडिया में, क्योंकि सबसे ज्यादा फायर सोशल मीडिया में ही लगती है, आनन फानन में लोग इकट्ठे होने लगे, लेकिन किसी ने भी बढ़ के उसे रोकने की कोशिश नहीं की। ये सबसे बड़ी लापरवाही थी। अब इधर कहानी फैल गई चारों तरफ, पुलिस भी आती है, उसको हॉस्पिटल एडमिट कराती है। इधर ग्रीष्मा की तो मौत हो चुकी थी। अब 2 दिन बाद, क्योंकि उसके पिताजी नाइजीरिया में थे, वहां से आते हैं, उनको पता चलता है, तो उसके शव यात्रा में, यानी ग्रीष्मा वेकारिया के शव यात्रा में तकरीबन 50,000 लोग थे। कॉलोनी में कम लोग भी नहीं होते, लेकिन 50,000 नहीं होते। पूरा सूरत शहर, पूरा देश विदेश का मीडिया, सोशल मीडिया, पब्लिक एक ही डिमांड कर रही थी कि फैनिल को जल्द से जल्द मौत की सजा दी जाए। और इधर 50,000 लोग उसकी शव यात्रा में शामिल थे। तो ग्रीष्मा की शव यात्रा नहीं निकलती अगर कुछ चीजों पे पहले ही ध्यान दे दिया जाता। पहला, पुलिस का ठंडे बस्ते वाला रवैया। दूसरा, पब्लिक जो वहां पे लोग खड़े थे उनकी लापरवाही। अगर ये 2 चीजों पे ध्यान दिया जाता, फैनिल की फैमिली से संपर्क करके उनके ऊपर दबाव बनाया जाता, तो शायद ये घटना नहीं हुई होती और आज ग्रीष्मा जिंदा होती। कुछ सोशल मीडिया में एक ऑडियो भी वायरल है जिसमें फैनिल अपने दोस्त को पहले ही बता चुका था कि आज वो ग्रीष्मा से मिलने जा रहा है, अगर बात नहीं मानेगी तो उसे मार देगा और खुद को भी खत्म कर लेगा। अब ऐसा शख्स जो खुद को मारने की बात कह रहा है, उसके ऊपर किसी भी तरह की कोई सजा का क्या फर्क पड़ेगा? जाहिर सी बात है, इस तरह की मनोविकृत या मानसिक स्थिति पहले ही संज्ञान में होनी चाहिए। कहीं ना कहीं इसमें दोनों ही परिवार की तरफ से छोटी मोटी लापरवाही तो की गई है। अगर पुलिस की तरफ से सपोर्ट नहीं मिल रहा था, आप मीडिया में जाते, आप उनसे ऊपर जाते। अभी तक की जो कहानी है वो ये है। आप भी सतर्क रहिए। आसपास अगर ऐसी कोई घटना मिलती है, कोई देखने को मिलता है या आपके साथ ऐसा होता है, आप एक एक लेवल धीरे आगे बढ़ते जाइए। आप मीडिया का सपोर्ट लीजिए। आजकल आपके पास सोशल मीडिया है, बहुत जल्दी एक्शन टू कॉल होता है या कॉल टू एक्शन कहिए। तो चुप मत रहिए, खड़े होइए, दूसरों को भी खड़ा करिए। और सबसे बड़ी जो कमजोरी है आज, वो है सोसाइटी। हम फेसबुक में तो हजारों दोस्त बना के रखे हैं, इंस्टाग्राम में 15,000 20,000 फॉलोवर्स हैं, लेकिन जब हम रोड में चलते हैं तो हमें कोई जानने वाला नहीं होता। हमारे पड़ोस में कौन रह रहा है हम उसकी भी जानकारी नहीं रखते। कहीं न कहीं आज चल रहे हादसों के बीच ये कहानी एक सीख है, एक
जानकारी है, एक संदेश है कि सतर्क रहिए, सावधान रहिए, नहीं फिर कोई फैनिल ऐसे ही आपके अपनों का गला रेत जाएगा। फिलहाल आज के लिए इतना ही। कल फिर मिलते हैं किसी और कहानी के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद।